क्रिस्टल है से बांधे। ईश्वर के सामने सब जोड़ते हैं हाथ, पर ममता के आगे स्वयं ईश्वर ने जोड़े हाथ। जय कन्हैया लाल की। Hi, this is Neha Sargam and you are watching Bollywood Kesari. Please keep watching and supporting this channel. बाप रे, अभी तक तो ना बच्चे बच्चे की ज़बान पे होगा नेहा सरगम इंडियन आइडल से एक्टिंग में कैसे आ गई। नेहा इज़ लव, नेहा का मतलब प्यार है। दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब मैं गोलगप्पे भी खाने जाती थी तो लोग ऐसे बोलते थे आप इंडियन आइडल वाली हो ना, तुम्हारे जैसा स्पार्क है। वसुदेव वसुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। वेलकम टू पंजाब केसरी। सुंदर जी, तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा, निवेदिता, इशिता, सीता, दिव्या, लक्ष्मी एंड नाउ यशोदा, सो कैसे फॉर्मेशन करती हैं ऐसे कैरेक्टर्स की? उसमें एक है अनारकली और जस्सी भी। वो रखा हुआ था जी, मैं नहीं करती, ये बस हो जाता है। आई डोंट थिंक कि मैंने ये सब में से कोई भी कैरेक्टर प्लान किया होगा। दे हैव जस्ट, आई थिंक दोज कैरेक्टर्स उन्होंने मुझे चुना है। इट्स द अदर वे अराउंड। अक्सर ऐसे शोज़ हमने बहुत देखे हैं, आए हैं, चले भी गए हैं। आप क्या मानती हैं आपका शो कैसे अलग होगा? पहले तो जिस तरह से हम सब ने इस कैरेक्टर को अप्रोच किया, ये काफ़ी डिफरेंट है। और मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही। जब मैंने भी ये शो के लिए सोचा था, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये करूँगी, बट जिस तरह से मुझे एक्सप्लेन किया गया इस कैरेक्टर को और जब बताया गया और जब मेरा मॉक शूट हुआ एंड द वे दे लेट मी टेक द एसेंस ऑफ हाउ आई एम into the character, मुझे लगता है वहाँ पे I was sold. I was like okay. मतलब हम अपने माता पिता को भी देखते आ रहे हैं, ऐसे सीरियल्स देखते हुए, महाभारत, रामायण, कृष्ण की कहानी, ये कहानी कैसे अलग होगी, कैसे कनेक्ट करेगी ऑडियंस को? देखिए, कहानी मुझे नहीं लगता हम इसमें ज़्यादा तो खेल नहीं सकते। कहानी ऑफ कोर्स वैसी ही होगी, बट तरीका अलग होगा उसको एक्सप्लेन करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का। कैरेक्टर्स के जो नुआंसेस हैं, उनकी जो तरीका है वो अलग होगा, चेहरे अलग होंगे और काफ़ी अलग है। मतलब मैंने ऑनेस्टली मैंने भी ऐसे कैरेक्टर मैंने खुद नहीं देखे जो मैं प्ले कर रही हूँ। मैं खुद सीन्स कर करके मैं सोचती रहती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ ऐसे कैसे बात कर रही हूँ मैं। नेहा, मेरा अब ये सवाल जो होगा ये उस यूथ के लिए है जो देख रहा है। इंडियन आइडल से शुरू हुआ सफ़र आज एक एक्टिंग करियर में बदल चुका है, ये कैसे हुआ ये बताइए। जो लोग देख रहे हैं आपको हमारे चैनल के थ्रू, उनको एक स्टोरी बताइए, अपनी छोटी सी सिनॉप्सिस दीजिए। बाप रे, अभी तक तो ना बच्चे बच्चे की ज़बान पे होगा नेहा सरगम इंडियन आइडल से एक्टिंग में कैसे आ गई। आई थिंक एक क्लिप था, एक ऑडिशन क्लिप था जो कि अपलोड किया गया आफ्टर द टेलीकास्ट। जब वो टेलीकास्ट हुआ तो काफ़ी पसंद किया गया और फिर वो क्लिप यूट्यूब पे मेरे ख्याल से उस टाइम पे बहुत 2008 उस टाइम यूट्यूब के लिंक्स वायरल होना वॉज अ बिग थिंग। मतलब एक महीने में 1 लाख व्यूज़ या ऐसे कुछ हो गया था उस टाइम, एंड दैट टाइम इट वॉज अ बिग डील। तो वहाँ से ही वो क्लिप वायरल हुआ। वहाँ से मुझे काफ़ी लोग, मतलब मैं गोलगप्पे भी खाने जाती थी तो लोग ऐसे बोलते थे आप इंडियन आइडल वाली हो ना तो मुझे ऐसा समझ में आ गया था, इवन दो मैं आगे तक नहीं गई, पर मुझे ये समझ में आ गया था कि अच्छा वो क्लिप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बट मुझे नहीं पता था कि वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी पसंद आएगा और उनको उसमें कोई कैरेक्टर दिख जाएगी। सो दे वाला एक मेरी जो लीड है ना वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, बिल्कुल तुम्हारी ही इनोसेंस है उसके चेहरे पे, तुम्हारे जैसा स्पार्क है। सो स्पार्क तो मुझे नहीं पता वो क्या होता है, लेकिन उनको क्या चीज़ सिमिलर लगी उनके जिस तरह से वो एक कैरेक्टर को देखते हैं तो उन्हें क्या सिमिलर लगा, उस तरह से मेरा टीवी में आगमन हो गया और देन द होल स्टोरी चेंज्ड। सिंगिंग या एक्टिंग अगर अभी भी चूज़ करना हो तो क्या? This is not fair, but see, I don't know. Acting is my profession, my first profession. तो वो of course हमेशा उसकी importance सिंगिंग नहीं ले सकता। और सिंगिंग I was born as a singer, वो मेरे खून में है, एक्टिंग शायद नहीं है।
लेकिन सिंगिंग मेरे खून में है तो उसकी जगह एक्टिंग नहीं ले सकता। इस प्रोमो में हमने देखा कि एक छोटा बच्चा भी है, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि बच्चे को आप नहीं समझा सकते कि कब क्या रिएक्ट करना है, एक्ट करना है, तो उस समय जब आप सेट पे जाते हैं और आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं एक शॉट देने के लिए, लेकिन दैट चाइल्ड इज़ लाइक रोने लग जाए या कुछ, तो तब कैसे आप बिहेव करते हैं? सी क्यों वो हो जाता है, मतलब आई नो ऐसे भी सिचुएशंस आए हैं व्हेन वी हैव टू फिनिश, या मैं उस सीन के मूड में हूँ पर बच्चा उस टाइम उस मूड में नहीं है, नहीं कोऑपरेट कर पाया, तो यू कांट रियली डू एनीथिंग। चिल्ड्रन आर सो क्यूट, उनके ऊपर गुस्सा भी कैसे आएगा? उसको एक बार देख लेती हूँ तो मुझे तो बुरा ही लगता रहता है कि हाय बेचारे बच्चे को काम करना पड़ रहा है, इवन दो शी डजंट वांट टू। तो वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। ऑफ कोर्स देन आई कीप थिंकिंग कि अच्छा मैं वापस इस मूड में कैसे आ सकती हूँ, जब बच्चा ठीक हो जाएगा तो ओके आई विल थिंक लाइक दिस, आई विल डू दिस, आई हैव टू ओनली वर्क ऑन माई सेल्फ, रेस्ट फॉल्स। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद वर्किंग अदर को-स्टार्स? All the co-actors, especially Nand जो बन रहे हैं राहुल, a fabulous actor and very cooperating and very supportive and fun to be with. We can share everything. हमारा कोई भी दुखड़ा या सुख दुख सब बांटते हैं हम। हमने रामायण देखी है, उसमें जिन्होंने राम का कैरेक्टर प्ले किया था अरुण गोविल जी, उनको हम किसी और कैरेक्टर में जब देखना चाहते हैं तो इमेजिन नहीं कर पाते। डोंट यू थिंक आपने इतने सारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्ले कर लिए होंगे कि अगर आप कुछ चेंज भी लाना चाहे तो ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? मैंने बहुत माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं किए हैं, और मैंने मेरे ख्याल से 2 प्रॉपर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स किए हैं, यशोदा बीइंग द सेकंड, एंड रेस्ट आर ऑलवेज द सोशल कैरेक्टर्स, सोशल ड्रामा, नॉर्मल फिक्शनल। यू नरेटेड फॉर लक्ष्मीज वॉइस एंड दैट वाज जस्ट अ नरेशन। वो तो मतलब मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैंने कितना किया कितना नहीं, बट इट वाज नॉट अ प्रॉपर मेन लीड वाला थिंग, आई वाज जस्ट अ नरेटर इन दैट शो। लेकिन प्रॉपर माइथोलॉजिकल अगर आप बोलो डिवोशनल या डिवाइन हिस्टोरिकल शोज मैंने 2 ही किए हैं, and rest are all normal shows. अगर आपको कोई और कैरेक्टर, And also the audience today is very smart. At that time the audience वो बहुत emotional होती थी, the whole TV scenario was new to them. People nowadays have access to so many informations about you. They know on a daily basis कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं. I don't think today is the time जहाँ पे stereotype करेगा कोई. I think audience are very smart. जैसे अपने का ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मैंने आपका सोशल मीडिया देखा, जस्ट लाइक 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर्स, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है या कुछ और? मैं नहीं हूँ उतनी एक्टिव, और आई वुड रादर कॉन्सेंट्रेट ऑन माई पर्सनल लाइफ फर्स्ट, एंड आई थिंक इट इज़ बिकम मोर लाइक एन एडिक्शन, एंड वो एक रेस चल रही है, आई डोंट नो ऑफ व्हाट, एंड पीपल गो nuts. They buy this and that and they buy everything. They can buy anything now. I am not into all that. I'm quite organic in every way. आज हम वृंदावन में हैं, हमने दिन में देखा कि आप प्रेम मंदिर गए थे। How was that experience? ब्यूटीफुल। आई थिंक मेन पर्पस हमारा यही था कि जब हम वृंदावन आए, यहाँ के मंदिरों को देखें, यहाँ की भूमि को प्रणाम करें और नमन करें और प्रार्थना करें कि हमारे शो के साथ रहे वो पूरी एसेंस जो है वृंदावन की। तो बहुत अच्छा लगा। जब कृष्ण का नाम आता है तो प्यार की बात होती है। फॉर नेहा व्हाट इज़ एग्जैक्टली लव? नेहा इज़ लव। नेहा का मतलब प्यार है, आप गूगल करो, नेहा का अर्थ है प्यार। Thank you so much, Neha, for being part of our interview. Hi, this is Neha Sargam and you are watching Bollywood Kesari. Please keep watching and supporting this channel. Thank you.